इंसानी तारीख का एक ऐसा जंगजू जिसने तकरीबन 20 साल तक दुनिया की 2 सुपर पावर्स को तिगनी का नाच नचाया, जिसे CNN और BBC के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द माना जाता है और जिसने अपनी शहजादों जैसी जिंदगी को छोड़ते हुए जुल्म के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। व्यूअर्स, आज हम दुनिया की सबसे मुतनाज़ा शख्सियत शेख ओसामा बिन लादेन की फैमिली ट्री की बात करेंगे। ओसामा बिन लादेन के आबाओ अजदाद कौन थे और इस खानदान का सऊदी रॉयल खानदान से क्या ताल्लुक था। ओसामा बिन लादेन का अफगान तालिबान के बानी मुल्ला उमर से क्या ताल्लुक था। वो मुल्ला उमर जिन्होंने ओसामा की हिफाजत करते हुए अमेरिका से जंग मोल ले ली। और आखिर में ओसामा बिन लादेन के बच्चे कितने थे और आज इनके जानशीन दुनिया के किन इलाकों में पाए जाते हैं। व्यूअर्स, मैं हूं एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। व्यूअर्स, महफूज तारीख में इस खानदान की शुरुआत बनु लादेन कबीले के जद्द अमजद लादेन से होती है। इन्हीं के नाम से इस खानदान को बनु लादेन यानी लादेन की औलाद कहा जाता है। जैसा कि आप मैप पे देख सकते हैं कि ये लोग यमन के इलाके हदरमौत के एक गांव अल रुबात में ऐन इस जगह आबाद थे। यमन में बसने की वजह से कई मुअर्रिखीन बनु लादेन कबीले का शजरा काहतानी अरबों से जोड़ते हैं। मतलब इनका शुमाल में बसने वाले कुरैश कबाइल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना था। लादेन के बाद इस शजरे में उमर बिन लादेन आते हैं, जिनके 4 बेटे पैदा हुए और ओसामा बिन लादेन का शजरा उनके सबसे बड़े बेटे अली बिन लादेन से चलता है। अली बिन लादेन के बाद इस शजरे में अबूद बिन लादेन और फिर औद बिन लादेन आते हैं, जो यमन के इलाके में ही आबाद रहे। औद बिन लादेन को ओसामा बिन लादेन के दादा के तौर पे देखा जाता है, जिन्होंने यमन में इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजारी और कहा जाता है कि गुर्बत का ये आलम था कि इनके घर कई दिनों तक फाके रहा करते। तारीखदान लिखते हैं कि औद बिन लादेन के 3 बेटे पैदा हुए, जिनमें सबसे अहम मोहम्मद बिन लादेन थे, जो ओसामा बिन लादेन के वालिद भी थे। इनके 2 भाइयों के नाम उमर बिन लादेन और अब्दुल्ला बिन लादेन बताया जाता है। मतलब ओसामा बिन लादेन के 2 सगे चाचा थे। कहा जाता है कि पहली जंग अजीम के दौरान मोहम्मद बिन लादेन एक अच्छे रोजगार की तलाश में यमन से मौजूदा सऊदी अरब हिजरत कर आए, जहां वो एक पोर्टर यानी लोगों का सामान वगैरह उठाने का काम किया करते। सन 1931 में चंद मजदूरों के साथ उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी की बुनियाद रख दी, जिसे बिन लादेन कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से जाना जाता था। और जल्द ही ये सऊदी अरब के पहले बादशाह किंग अब्दुल अजीज इब्ने सऊद की नज़र में आ गए, जिसके बाद इन्होंने सऊदी रॉयल खानदान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने का कोई भी मौका हाथ से जाने ना दिया। सऊदी रॉयल खानदान से ताल्लुक का इन्हें ये फ़ायदा हुआ कि सल्तनत के तमाम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इनकी कंपनी को मिलने लगे और इन्हें एक रॉयल बिल्डर का खिताब दे दिया गया। चुनाचे कंपनी की बुनियाद रखने के सिर्फ 10 साल के अंदर यानी सन 1940 तक ये एक मल्टी मिलियनियर बन चुके थे। व्यूअर्स, मोहम्मद बिन लादेन को मुसलमानों के 3 मुकद्दस मकामात यानी मदीना में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का में मस्जिद हराम और फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा की तोसी और मुरम्मत करने की शहादत हासिल है। कहा जाता है कि ये एक ही दिन में अपने हेलीकॉप्टर के जरिए मक्का, मदीना और मस्जिद अक्सा में नमाज अदा किया करते। इनका इंतकाल सन 1967 में एक प्राइवेट प्लेन क्रैश में हुआ। कहा जाता है कि उस वक्त के सऊदी बादशाह किंग फैसल, जो अपने आप को मोहम्मद बिन लादेन का एक करीबी दोस्त मानते थे, उन पर भी इनकी मौत का बहुत गहरा असर पड़ा। अगर मोहम्मद बिन लादेन की औलाद की बात की जाए तो उनकी 22 बीवियों से कुल 54 बच्चे पैदा हुए, जिनमें ओसामा बिन लादेन 17वें नंबर पे आते हैं। लेकिन व्यूवर्स, ओसामा बिन लादेन पे जाने से पहले हम उनके कुछ अहम तरीन सौतेले भाइयों की बात करते हैं। मोहम्मद बिन लादेन के इंतकाल के बाद उनके सबसे बड़े बेटे सालिम बिन लादेन इस खानदान के अगले सरबराह बने,
जो ओसामा बिन लादेन के सौतेले भाई थे। उन्होंने अपने वालिद के बनाए गए बिजनेस एम्पायर को बहुत कामयाबी से संभाला और इसके साथ साथ अपने लातादाद बहन भाइयों की तालीम और तरबियत का भी खास ख्याल रखा। सालिम बिन लादेन का इंतकाल भी अपने वालिद की तरह एक प्लेन क्रैश में हुआ कि जब परवाज के दौरान उनका जहाज हादसाती तौर पे हाई वोल्टेज लाइन से टकरा गया। उनकी मौत के बाद उनके भाई बकर बिन लादेन इस खानदान के अगले सरबराह बने, जो ओसामा बिन लादेन से तकरीबन 11 साल बड़े थे। इनके बारे में आता है कि ये बिन लादेन ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, लेकिन सन 2018 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जब करप्शन के खिलाफ एक मुहिम शुरू की तो बकर बिन लादेन को भी कैद कर लिया गया, जिसके बाद उन्होंने बिन लादेन ग्रुप में अपना सारा हिस्सा हुकूमत को मुंतकिल करके रिहाई हासिल की। इनके अलावा ओसामा बिन लादेन के एक और भाई तारिक बिन लादेन हैं, जो अपने खानदान के साथ सऊदी अरब में ही रहती हैं। व्यूअर्स, ओसामा के एक और सौतेले भाई मारूस बिन लादेन के बारे में आता है कि ये सऊदी रॉयल खानदान के सख्त खिलाफ थे और कहा जाता है कि इन्होंने सन 1989 में खाना काबा का मुहासरा करने वालों का साथ दिया। इन चार के अलावा मोहम्मद बिन लादेन की 20 बीवियों से कई बच्चे पैदा हुए, जिनके बारे में तारीख में कुछ ज्यादा नहीं मिलता। व्यूअर्स, मोहम्मद बिन लादेन की सबसे अहम 2 बीवियां थीं, जिनके नाम हमीदा और रुबाब था। इनमें रुबाब से मोहम्मद के 3 बेटे पैदा हुए, जिनमें सबसे अहम यसलम बिन लादेन हैं, जो अपने खानदान के साथ स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए थे और कहा जाता है कि आज वहां के नेशनलिटी होल्डर हैं। यसलम ने एक स्विस राइटर कार्मेन दफूर से शादी की, जिनसे उनकी 3 बेटियां पैदा हुईं, जिनके नाम वफा दफूर, नाजिया दफूर और नूर दफूर है, जो ओसामा बिन लादेन की भतीजियां हैं। कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन की ये तीनों भतीजियां मुकम्मल तौर पे मगरबी रसूमात के मुताबिक जिंदगी गुजार रही हैं। इनमें वफा दफूर के बारे में आता है कि ये एक अमरीकी मॉडल और सिंगर हैं, जो मौजूदा दौर में अमरीका में मुकीम हैं। व्यूअर्स, मोहम्मद बिन लादेन के 54 बेटों में सबसे अहम शेख ओसामा बिन लादेन थे, जो उनकी दूसरी सबसे अहम बीवी हमीदा से पैदा हुए। आपका पूरा नाम ओसामा बिन मोहम्मद बिन औद बिन लादेन था और उनके नाम ओसामा का मतलब एक शेर था, जो उनके वालिद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी हजरत ओसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पे रखा था। इसके साथ साथ आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला थी, जो उनके सबसे बड़े बेटे अब्दुल्ला बिन लादेन के नाम से मंसूब थी। आप 10 मार्च सन 1957 में रियाद में पैदा हुए, लेकिन ओसामा की पैदाइश के साथ ही मोहम्मद ने उनकी वालिदा हमीदा को तलाक दे दी, जिसके बाद हमीदा ने मोहम्मद अल अतास से शादी कर ली, जिनसे उनके मजीद 4 बच्चे पैदा हुए। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन लादेन की वफात के बाद ओसामा कुछ अरसा अपनी वालिदा और सौतेले बाप के यहाँ भी रहे। उन्होंने किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तालीम हासिल की, लेकिन कई दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल कर रखी थी। कहा जाता है कि सोवियत यूनियन के खिलाफ ओसामा बिन लादेन अफगान मुजाहिदीन के शाना बशाना लड़े और इसी दौरान ओसामा ने आलमी जिहाद के लिए अल-कायदा की बुनियाद भी रखी। सन 1996 और 98 में 2 फतवों के जरिए उन्होंने अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और इन्हीं फतवों को बुनियाद बनाते हुए अमेरिका ने 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की सारी जिम्मेदारी ओसामा पे डाल दी। ताहम ओसामा ने भी सन 2004 में इन हमलों की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल कर ली। चुनाचे अगले तकरीबन 10 साल तक 50 नेटो ममालिक की मुश्तरका फौज इन्हें पागलों की तरह ढूंढती रही और 2 मई सन 2011 को ओसामा बिन लादेन को अमरीकी स्पेशल फोर्सेस ने पाकिस्तान के एक शहर एबटाबाद में कत्ल कर दिया और इनकी लाश को बहिरा हिंद में डाल दिया। व्यूअर्स, इनकी लाश को जमीन में दफन करने की बजाय समुंदर में डालने की ये वजह थी कि अमेरिका को डर था कि कहीं मुसलमान ओसामा की कब्र पे मज़ार ना बना लें।
اگر اسامہ بن لادن کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کی کل 5 بیویوں سے 26 بچے پیدا ہوئے۔ ان کے بچوں میں سب سے اہم 2 بیٹے تھے جن کے نام سعد بن لادن اور حمزہ بن لادن تھا۔ ان میں اگر سعد بن لادن کی بات کی جائے تو اسامہ نے انہیں اپنے جانشین کے طور پہ تیار کر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ القاعدہ کی سرگرمیوں میں بھی انتہائی ایکٹیو نظر آتے تھے۔ لیکن سن 2009 میں اسامہ سے پہلے ہی انہیں امریکی ڈرون حملے میں قتل کر دیا گیا۔ ان کے بعد اسامہ نے اپنے دوسرے اہم بیٹے حمزہ بن لادن کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، جسے اسامہ بن لادن کا رائٹ ہینڈ مانا جاتا تھا۔ ویورز، حمزہ بن لادن امریکی ہٹ لسٹ میں ٹاپ پہ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستانی ہٹ لسٹ میں بھی ٹاپ پہ تھا، کیونکہ اسے پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے قتل میں بھی ملوث مانا جاتا تھا، لیکن اس بارے میں کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا۔ جولائی 2019 میں امریکی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا کہ حمزہ کو پاک افغان سرحد پہ ایک ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا گیا، لیکن کئی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ حمزہ آج بھی زندہ ہے، جسے آج القاعدہ کے ایک سینئر لیڈر کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے افغان طالبان لیڈر ملا عمر کی ایک پوتی سے شادی کی، جس سے اس خاندان اور افغان طالبان میں بہت گہرا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ جہاں تک اس کی اولاد کی بات ہے تو اس کا ایک بیٹا اسامہ دوئم پیدا ہوا، جو حمزہ اور اسامہ بن لادن کا اگلا جانشین مانا جاتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے علاوہ اسامہ بن لادن کا ایک اور اہم بیٹا خالد بن لادن بھی ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اسامہ کے ساتھ ایبٹ آباد کے کمپاؤنڈ میں موجود تھا اور اسے بھی اپنے والد کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ ویورز، اسامہ کے یہ 3 بیٹے اپنے والد کے نقش قدم پہ چلے، لیکن اسامہ کے کچھ بیٹے ایسے بھی ہیں جو امن میں زندگی گزار رہے ہیں، جیسے کہ ان کا سب سے بڑا بیٹا عبداللہ، جو موجودہ دور میں سعودی عرب میں مقیم ہے اور اپنا بزنس کرتا ہے۔ سعودی حکومت نے ان پر کڑی نگرانی لگا رکھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر سفری پابندی بھی عائد کر رکھی ہے۔ اسی طرح اسامہ کا ایک اور بیٹا جو سکون میں زندگی گزار رہا ہے، اس کا نام عمر بن لادن ہے۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ یہ القاعدہ کیمپس میں تربیت حاصل کرتے رہے، لیکن کچھ ہی عرصے میں انہوں نے القاعدہ سے علیحدگی اختیار کر لی اور موجودہ دور میں یہ فرانس یا قطر میں مقیم ہیں اور اپنے والد کے خلاف ایک کتاب بھی لکھ چکے ہیں۔ ان سب کے علاوہ اسامہ بن لادن کی جو اولاد اور بیویاں بچ گئیں وہ آج بھی سعودی عرب اور یمن کے علاقے میں پائے جاتے ہیں، لیکن کسی کو ان کی ایگزیکٹ لوکیشن کا نہیں پتا۔ ویورز، اپنی اگلی ویڈیو میں ہم ایران کے سپریم لیڈر امام آیت اللہ خامنائی کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔